बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, रूस की फौजें इस वक्त ईस्टर्न यूक्रेन में दाखिल हो चुकी हैं, यानी मशरकी यूक्रेन में इस वक्त उनके टैंक्स और फौजी दस्ते रूस के गश्त कर रहे हैं। आज सुबह जब हम पाकिस्तानी या भारतीय वक्त के मुताबिक जब ज़्यादातर लोग उठे तो ख़बरें सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स पे नज़र आईं कि व्लादिमीर पुतिन ने यानी रूस के सदर ने 2 रियासतों को तस्लीम कर लिया और वहाँ पर फ़ौजें पहुँच गईं और जंग जो है वो बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है। ये सारा मामला है क्या? आज इसके हवाले से बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतने अहम मोड़ पे या इतने अहम सिचुएशन जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर बनी है, पाकिस्तान को क्या बनी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं और कल 23 तारीख को पहुँच रहे हैं रूस में। इसको वेस्टर्न कंट्रीज कैसा देखेंगे? बड़ी तारीखी डेवलपमेंट्स है। इस हवाले से आज की स्टोरी में, इस वीडियो में बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक लंबा चौड़ा खिताब किया। 1 घंटे से ज़्यादा उनका एक खिताब था जिसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया और तमाम तर लोगों ने देखा। उसकी जो अहम बात थी वो ये थी कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 रियासतें कह लीजिए, एक जिसको DPR यानी कि डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक और दूसरा LPR लुगान्स्क पीपल्स रिपब्लिक के नाम से पहचाना जाता है। मैं मुमकिन तौर पे इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा हूँगा, लेकिन ये वो 2 जगह हैं जिनको रूस ने तस्लीम कर लिया है इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि ये खुद मुख्तार रियासतें रूस ने तस्लीम की हैं और तस्लीम करने के बाद उनके साथ एक मुआहिदा किया है और उस मुआहिदे को सिक्योरिटी एग्रीमेंट कहा जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर पीस कीपिंग मिशंस यानी फौजी सिक्योरिटी दस्ते उसने यहाँ पर भेज दिए हैं और तैनात कर दिए हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका अहवाल बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाल अहवाल इसका ये है भाई कि ये जो 2 जगह हैं जिनको अब इंडिपेंडेंट स्टेट कहा जा रहा है, DPR और LPR, ये ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर मौजूद हैं और ये वो 2 जगह हैं जहाँ पे रहते हैं रिबेल्स, या ये वो 2 जगह हैं जो अलहदा हो चुकी हैं यूक्रेन से 2014 में। थोड़ा सा माजी आप जान लेंगे तो बिल्कुल हाल समझ आ जाएगा। 2014 में ये वो जगह थी जहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की घुमसान की जो है वो एक लड़ाई हुई। इस जगह के लोग, जो ये 2 जगह मैंने आपको बताई हैं DPR और LPR, ये लोग कहते हैं कि यूक्रेन रूस का हिस्सा है, या यूं कह लीजिए कि रूस यूक्रेन एक ही बात है। चुनाचे हम यूक्रेन की हाकमियत को या यूक्रेन के इंडिपेंडेंट होने को तस्लीम नहीं करते, जिस वजह से रूसी सपोर्ट और रूसी एमुनेशन और रूसी पैसा हो इनके पीछे था या इनके पास था। इन्होंने 2014 में यलगार कर दी यूक्रेन की हुकूमत या उनकी फ़ौज के ऊपर। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई, 14,000 के करीब या 14,000 से ज़ायद अमवात हुई। काफ़ी देर ये लड़ाई चलती रही। यूक्रेन इसके ऊपर काबिज़ नहीं था और ना ही रूस इसके ऊपर काबिज़ था इन डॉक्यूमेंट्स या पब्लिकली, लेकिन रूस का इनके ऊपर होल्ड अच्छा खासा था और वो शुरू से चलता आ रहा था, क्योंकि रूस कहता है ये भी मेरा पार्ट है जिस तरह यूक्रेन भी मेरा पार्ट है। चुनाचे कल व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों को एक इंडिपेंडेंट जो है वो स्टेट्स या इंडिपेंडेंट रियासतें तस्लीम किया। कहा जी ये खुद मुख्तार हैं, ये अपनी मदद आपके तहत चल सकती हैं। साथ ही साथ उसने 2 मुआहदे किए हैं, एक सिक्योरिटी का और एक इकॉनमी का, यानी कि उनके माली मामलात और उनकी माली मुआवनत जो है वो रूस करेगा। वैसे तो वो ऑलरेडी कर रहा था ऑफ द कफ, लेकिन अब उसने कहा जी हम करेंगे। और दूसरा उनको सिक्योरिटी भी हम फराहम करेंगे, क्योंकि हालात बड़े टेंस्ड हैं, किसी भी वक्त जो है यूक्रेन इनके ऊपर हमला कर सकता है, तो पहले हम इनकी प्रोडक्शन के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ये खबर सामने आई, इस खबर के आ जाने के बाद एक अजीब सी खलबली जो है वो मच गई, और वो यकीनी तौर पे एक फितरी अमल था जो मचनी थी।
यूक्रेन ने इसके ऊपर सबसे पहले ज़ाहिर है जो अपने आप को विक्टिम पार्टी कहती है, उसने सबसे पहले इसके ऊपर एक रिएक्शन जो है वो दिया और उसने इसकी मजम्मत की और उसने फौरी तौर पे यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का सिक्योरिटी के हवाले से जो इजलास है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको उसने तलब किया और उसने रिक्वेस्ट की कि सारे इस पे स्टेक होल्डर्स आएँ और आके बैठें। अमेरिका ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फौरी तौर पर इस वीडियो बनाए जाने तक जो है जितने सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ममालिक हैं वो बैठ गए और उनकी कुछ स्टेटमेंट्स बाहर आने का, लाइव ब्रॉडकास्ट आपको पता है आजकल आ जाती है, वो सारा आने का सिलसिला मैं खुद भी देख रहा था, वो उसके बयान भी सामने आने लग गए। जितने UN सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन हैं उन्होंने इसके ऊपर अपने अपने रिमार्क्स दिए, अपने अपने बयानात दिए। अमेरिका ने इसकी बड़ी मजम्मत की और उसने कहा कि जी ये एक गैर कानूनी अमल है जो रूस ने किया है, इससे ख़त्ते की सिक्योरिटी को ख़तरा है, इससे सॉवरेनिटी को ख़तरा है यूक्रेन की, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और मुख्तसर सा जो है इसके ऊपर चाइना ने भी बयान दिया गोल मोल सा करके और उन्होंने कहा कि जी दोनों पार्टीज़ को रिस्ट्रेंट करना चाहिए, दोनों को ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए जिससे जो है वो कोई अनरेस्ट पैदा हो। तो इस वक्त वफ़ादारियाँ भी चेक की जा रही हैं, देखी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, उनको सामने रखते हुए फ्यूचर की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और माजी में की गई एक दूसरे के ऊपर जो किसी भी किस्म की मदद या साथ देना था उसको भी गेज किया जा रहा है। सो ओवरऑल इस वक्त ये दो मुल्कों की शायद लड़ाई नहीं है, ये दो पावर्स या दो धड़ों का आमने सामने आना है। वेस्टर्न जिसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं, एक बड़ी और तगड़ी लॉबी है, और रशियंस भी वही हैं जो उसको खासा टफ टाइम देते रहे हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आज इस वीडियो बनाए जाने तक 22 तारीख है, कल 23 तारीख को वो फ्लाई कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं रूस, मॉस्को, रशिया जा रहे हैं। और ये वो वक्त है जिस वक्त किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या टॉप ब्रास का बंदा रूस के साथ ना कोई मुलाकात उसके प्रेसिडेंट के साथ कर रहा है, ना वहाँ का दौरा कर रहा है, बल्कि लोग तो डिलिबरेटली जिनकी स्केजुअल टेलीफोन कॉल्स थी वो भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान का इस वक्त ये दौरा करना, जो कि बकौल दोनों ऑफिशियल्स के ऑलरेडी स्केजुअल्ड था, एक बहुत बड़ा या एक बहुत तारीखी फ़ैसला है जो पाकिस्तान ने किया है, और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड फ़ैसला अगर मैं इसको कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें इस हुकूमत से पहले रही हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका के प्रेशर में रही हैं, और उन्होंने उसी प्रेशर को सामने रखते हुए अपने दुनिया के बाकी ममालिक के साथ या तो ताल्लुकात बिगाड़े या ताल्लुकात निभाए। ये वो गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि हमने अमेरिका के किसी प्रेशर में नहीं आना, हमने वो फैसले करने हैं जो हमें लगेगा कि वो बेहतर हैं, चाहे वो चाइना के साथ मज़ीद स्ट्रेंथन होना ताल्लुकात को करना हो, या अब खुल्लम खुल्ला नोइंग द फैक्ट कि क्या सिचुएशन है इसमें रूस जाना। और ये भी कुछ इतलात हैं, कुछ मेरी दफ्तर खारजा के अपने सोर्सेज से भी बात हो रही थी, कुछ लोगों से क्रेमलिन और मॉस्को में भी बात हो रही थी। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का एक बड़ा वेलकम दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। चूँकि जब भी कभी ममालिक या उनके सरबराहान या कोई भी उनका डेलीगेशन आता है तो उसको डिप्लोमेटिक या सिफारती प्रोटोकॉल्स देना बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। ये भी ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान के और रूस के मुआहदे एग्रीमेंट्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें यकीनी तौर पे सामने आएंगी। अगर फौरी तौर पे कोई एग्रीमेंट सामने नहीं आएंगे तो कुछ MOUs साइन होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये ज़ाहिर है जैसे वहाँ पे पहुँचेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो इसके हवाले से तफसीलात सामने आ जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन कुछ इस तरह से है, कुछ लोगों का ख्याल ये है, कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद थिंक टैंक्स का ये ख्याल है कि पाकिस्तान को रूस का दौरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त कोसों दूर हो जाना चाहिए रूस से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे फाइनेंशियल मामला जुड़े हैं अमेरिका से, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे यूक्रेन है और यूक्रेन का मतलब है अमेरिका, और अमेरिका से मामला जुड़े होना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मामला जुड़े हैं जिन पे अमेरिका का असर और रसूख है। मिसाल के तौर पे IMF, मिसाल के तौर पे वर्ल्ड बैंक, मिसाल के तौर पे आप फैटिफ की ग्रे लिस्ट में हैं, मुमकिन आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, यानी कि आप उसके दुश्मन के दोस्त हैं और किसी वक्त में आप उसके दोस्त थे।
दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान में वो कहता है जी बिल्कुल ऐसा सोचने की और परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका ने हमारा हमेशा यूज़ किया है और हमें अब्यूज़ किया है और हमारी एफर्ट्स को उसने कभी भी रिकग्नाइज़ नहीं किया, तो आप खुल्लम खुल्ला अपने फ़ैसले करें, जो होगा फिर देखी जाएगी, मुश्किलात आएंगी और उस पर खड़े रहना ही जो है वो हमारा और हमारी कौम का जो है वो प्लान होना चाहिए और यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। खैर, दौरा रूस का पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दुनिया भर की नज़रें लगी हैं, भारतीय मीडिया इसको बहुत ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और बहुत हाईलाइट कर रहा है। आने वाले दिनों में यूक्रेन रूस के तनाज़े और मुमकिना जंग के हवाले से खासी डेवलपमेंट्स जो आ सकती हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का रूस का जो दौरा है, कोशिश करेंगे इसके हवाले से भी आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करें। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।